हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके निदानात्मक पुस्तक मतलब रेमेडियल बुक जो है आपकी, उसमें से सॉल्व किए गए हैं और इनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अध्याय 1 आज हम हल करेंगे। तो अध्याय 1 है सत्ता की साझेदारी, जो कि राजनीति विज्ञान का अध्याय 1 है। इसमें प्रश्न नंबर जो पहला है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है? कौन सा तत्व बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन दे रखे, डच और फ्रेंच भाषी मंत्री सरकार में समान होंगे। दूसरा है, केंद्र सरकार की कई शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई है। तीसरा है, ब्रुसेल्स में एक अलग सरकार है जिसमें दोनों समुदायों का प्रतिनिधित्व समान है। और चौथा एक सामुदायिक सरकार है जिसके पास प्रशासन की विशेष शक्तियां है। तो इसका उत्तर है, केंद्र सरकार की कई शक्तियां राज्य सरकारों को दी गई, यह बेल्जियम मॉडल में शामिल नहीं है। इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनिए। तो इन चारों में से जो गलत विकल्प है वह है, बेल्जियम उत्तरी अमेरिका में एक बड़ा देश है, तो यह गलत है। इसके अलावा जो 3 है यह तीनों सही है। इसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, बेल्जियम की जाति संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, यहाँ पे आएगा कौन सा कथन गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कथन गलत है और बाकी 3 सही है, इसलिए क्वेश्चन में ही अंतर हमें जो चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सही की जगह गलत आएगा, कौन सा कथन गलत है। तो इसका उत्तर होगा द वाला, 1% बेल्जियम के लोग रूसी बोलते हैं, कथन गलत है। इसके अलावा जो 3 कथन है वह तीनों ही सही है। इसके बाद जो चौथा प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? धन बल, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, अशिक्षा और निरंकुशता। तो इसमें से जो बवाला है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, यह लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। इसके बाद 5वां है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। अगला जो छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का एक प्रमुख जाति समूह है? तो श्रीलंका का प्रमुख जाति समूह है सिंहली और तमिल। अगला जो 7वां प्रश्न है, सिंहली को श्रीलंका की आधिकारिक भाषा के रूप में कब मान्यता दी गई? तो यह मान्यता दी गई थी 1956 में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई? तो श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति हुई थी 2009 में। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से श्रीलंका के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो श्रीलंका के अधिकांश लोग सिंहली भाषा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, बेल्जियम महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। तो यहाँ आएगा यूरोप। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, तो उत्तर आएगा यहाँ यूरोप। दूसरा, श्रीलंका में गृह युद्ध वर्ष में समाप्त हुआ। तो श्रीलंका में गृह युद्ध वर्ष 2009 में समाप्त हुआ था। तीसरा है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव के आधार पर किया जाता है। तो बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव भाषा के आधार पर किया जाता है। इसके बाद चौथा है, श्रीलंका की राजधानी है। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। कोलंबो। इसके बाद 5वां है, श्रीलंका की राजभाषा है। तो श्रीलंका की राजभाषा है सिंहली। अगला 6ठा है, विधायिका और न्यायपालिका शासन के अंग है। तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका शासन के अंग है, यह उत्तर होगा। इसके बाद जो अगला तीसरा है, सत्य असत्य का चयन कीजिए। इसमें पहला है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है, तो यह कथन सही है, यहाँ हम सत्य लिखना है आपको। दूसरा है, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र 1948 में बना, तो यह भी सत्य है। तीसरा है, श्रीलंका एक द्वीप राष्ट्र तथा यह तमिलनाडु के दक्षिणी पूर्वी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, तो यह कथन भी सत्य है। अगला चौथा है, बेल्जियम रूस में एक छोटा सा देश है, इसकी सीमाएं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से मिलती है, तो कथन असत्य, यहाँ पे आपको असत्य लिखना है। इसके बाद 5वां है, श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, तो यह कथन सत्य है।
इसके बाद छठा है सत्ता के ऊर्ध्वाधर विभाजन में सत्ता को विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा किया जा सकता है, तो कथन भी सत्य है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो इसमें खंड क और ख दे रखे। खंड क में है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, सामुदायिक सरकार, बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषा, श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत और सत्ता का बंटवारा। तो इसकी जोड़ी हम बना देंगे। सबसे पहला है श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना, तो ये बना था 1948 में, तो पहले की जोड़ी यहाँ बनेगी। दूसरा है सामुदायिक सरकार, तो सामुदायिक सरकार बेल्जियम में है, तो दूसरे की जोड़ी यहाँ बनेगी। तीसरे नंबर पे बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषा, तो ये भाषा है फ्रेंच और डच, तो तीसरे की जोड़ी यहाँ बनेगी। चौथा है श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत, तो श्रीलंका में गृह युद्ध का अंत हुआ था 2009 में, तो चौथे की जोड़ी यहाँ बनेगी। और पांचवा है सत्ता का बंटवारा, तो सत्ता का बंटवारा होता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में, तो पांचवी की जोड़ी यहाँ बनेगी। तो इस प्रकार से जोड़ियां हम बनाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 5वां है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किस समुदाय का है। तो श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा सिंहली समुदाय का है, तो हम यहाँ लिख देंगे सिंहली समुदाय। इसके बाद दूसरा है सत्ता के लिए पार्टियां आपस में क्या करती है। तो सत्ता के लिए पार्टियां आपस में गठबंधन करती है, गठबंधन करती है। इसके बाद तीसरा है श्रीलंका किस महाद्वीप में स्थित है। तो श्रीलंका एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके बाद चौथा है कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है। तो अंकुश का अर्थ होता है नियंत्रण। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर नियंत्रण कौन रखता है। इसका उत्तर होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश न्यायपालिका रखती है। इसके बाद पांचवा है श्रीलंका का राज धर्म है। तो श्रीलंका का राज धर्म है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म श्रीलंका का राज धर्म है। इसके बाद छठा है श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा के रूप में मान्यता देने के लिए अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इस बारे में हमने आगे भी वैकल्पिक में पढ़ा था। श्रीलंका में सिंहली को एकमात्र राजभाषा के रूप में मान्यता देने के लिए अधिनियम 1956 में पारित किया गया था, 1956 में। इसके बाद अगला है सत्ता के क्षैतिज वितरण को अन्य किस व्यवस्था के नाम से पुकारते हैं। तो सत्ता के क्षैतिज वितरण को नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली के रूप में पुकारा जाता है। नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय के संपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न, रिक्त स्थान, जोड़ी वाले प्रश्न और एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न कर लिए हैं। इसके बाद हम इसके अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को भी हल करेंगे और सामाजिक विज्ञान की संपूर्ण तैयारी, निदानात्मक बुक का फुल सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, कक्षा 10वीं की संपूर्ण तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।